नमस्कार। क्रुप टॉक्स की इस सीरीज के आखिरी एपिसोड में आप सबका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर कनिष्क। हम श्री कृष्ण को जगत गुरु कहते हैं क्योंकि उन्होंने हमें ना सिर्फ भगवद गीता जैसा परम ज्ञान दिया, लेकिन उनका जीवन स्वयं हमें बहुत कुछ सिखाता है। हर एक क्षण उनके जीवन का हमारे लिए कुछ न कुछ प्रेरणा दे जाता है। जैसे कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था और पैदा होते ही उन्हें अपने माता पिता से दूर होना पड़ा था, तो कृष्ण मुझे सिखाते हैं कि तुम्हारा जन्म किस परिस्थिति में हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु तुम जीवन कैसा जीते हो ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी परिस्थितियों से तुम प्रेरणा लो, ना कि उनके तुम पराधीन हो जाओ। कृष्ण का जन्म गांव वालों के साथ बीता था। कृष्ण ने अपने गरीब मित्र सुदामा का स्वीकार किया है। कृष्ण ने कंस की दासी कुब्जा का स्वीकार किया है। कृष्ण ने दासी पुत्र विदुर का स्वीकार किया है। यहां तक कृष्ण ने अपने को मारने वाले पारधी का भी स्वीकार किया है। तो कृष्ण मुझे सिखाते हैं कि ऐसे सीधे सरल लोगों के साथ तुम मिल जाना, उनसे प्रेम करना। महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी बहन सुभद्रा को हर के ले जाने के लिए कहते हैं, और वही कृष्ण अर्जुन को महाभारत में छल करने को कहते हैं। तो कृष्ण वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट टू से कि अगर इट इज राइट और ये धर्म है तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। कृष्ण मुझे सिखाते हैं कि जहां जरूरत पड़े वहां सुमधुर संगीत होना चाहिए, और जहां शिशुपाल जैसे लोग हो वहां सुदर्शन भी होना चाहिए। कृष्ण मुझे सिखाते हैं कि शांति का मूल्य बहुत है, उसके लिए तुम कुछ भी करना, लेकिन अगर शांति फिर भी न मिले तो शांति के लिए युद्ध करना पड़े तो वो भी करना। ये भी मुझे कृष्ण ही सिखाते हैं। दुनिया में शायद एक ही ऐसा प्रसंग होगा जहां पे राजा एक साइड से लड़ रहे हैं और उनकी नारायणी सेना दूसरी साइड से लड़ रही है। तो यहां पे कृष्ण मुझे ये सिखाते हैं कि जब भी तुम्हें न्याय और धर्म में किसी एक को चुनना हो तो मैं धर्म को ही चुनूंगा। कृष्ण मुझे ऐसा बहुत कुछ सिखाते हैं। तो कृष्ण आपको क्या सिखाते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे टाइप करके बताएं। तो ये हमारा सफर था इस सीरीज का, यहीं तक था। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आगे हम ऐसी ही सीरीज में वापस मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।